Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है राइट अ फंक्शन इंट स्क्वायर और फिर हम एक पैरामीटर पास करेंगे इंट एक्स टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। यानी कि यूजर क्या करेगा कि हमें एक वैल्यू देगा इंटीजर, या फिर हम क्या करेंगे कि हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे अपने फंक्शन में। जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो जो पैरामीटर हमने डिफाइन किया है हम उसके लिए एक आर्गुमेंट पास करेंगे। वो जो हमारी वैल्यू होगी उस वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करेगा हमारा फंक्शन। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा की तरह अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक फाइल को या क्रिएट कर लेते हैं या हम एक एम्प्टी फाइल बना लेते हैं और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रखते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने करना क्या है कि हमने एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन का नेम होगा स्क्वायर और फंक्शन को जो रिटर्न डाटा टाइप है वो इंट होगी और इसका जो पैरामीटर है वो इंट एक्स होगा। हमने करना क्या है कि हमने एक वैल्यू लेनी है और उस एक वैल्यू का हमने क्या करना है, उसका जो स्क्वायर है वो हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। राइट अ फंक्शन इंट स्क्वायर, ये हमने फंक्शन लिखना है, ये पैरामीटर पास करना है टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स। एक इंटीजर एक्स का हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कमेंट और उसके बाद आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं हेडर के अंदर और उसके बाद क्या किया हमने एक फंक्शन बनाना था। तो उस फंक्शन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी। सो हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप है इंटीजर और फंक्शन का नेम क्या है, हमारे फंक्शन का नेम है स्क्वायर। और उसके बाद हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और वो पैरामीटर क्या है, इंट एक्स। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और अपने फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज भी करना होता है हमने, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक ही पैरामीटर है। समटाइम ये भी होता है कि हमारे पैरामीटर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हमने एक इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको फाइंड करना है, तो हमने वैल्यू रिटर्न करवा ली है अपने फंक्शन की बॉडी में कि वैल्यू रिटर्न कर दें क्या x इंटू एक्स, कि जो वैल्यू x की होगी हमने उसको क्या किया x के साथ, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेन फंक्शन की बॉडी है वहाँ पर हम लोगों ने कोड किस तरीके से लिखा है और वो कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड मेन फंक्शन लिखा और उसकी बॉडी में आगे और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया और उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है नंबर, हमने इसकी वैल्यू यूज़र से लेनी है। हम यूज़र को प्रिंट एफ के थ्रू कहेंगे एंटर योर नंबर, कि यूज़र एक नंबर एंटर करे और यूज़र जब उस नंबर को एंटर करेगा तो फिर हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो ये फंक्शंस का चैप्टर है, फंक्शंस क्या होते हैं, हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा हमें क्या है। और हमने ये भी देखा था कि हम ऑलरेडी अपने चैप्टर 3 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर हम कुछ फंक्शंस का ऑलरेडी इस्तेमाल करते आए हैं और वो फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस थे सी लैंग्वेज के अंदर।
उनमें से एक प्रिंट एफ का फंक्शन था कि जब भी हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रिंट एफ के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होती है, यानी कि कोई भी इनपुट वैल्यू यूज़र से हमने लेनी है और वो वैल्यू लेके हमने अपने किसी वेरिएबल को असाइन करवानी है, तो उसके लिए हम क्या किया करते थे कि उसके लिए हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया और यूज़र को कहा एंटर योर नंबर। यूज़र यहाँ पर नंबर एंटर करेगा और उसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया। जैसे ही यूज़र इधर हमें नंबर देगा तो स्कैन एफ के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम यूज़र को, वो यूज़र जो वैल्यू देगा उसे हम असाइन करवा देंगे अपने वेरिएबल को, किसको, नंबर को। और उसके बाद फिर हम प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, योर नंबर स्क्वेयर इज़, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्क्वेयर लिख के हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल करवा दिया बॉडी के अंदर, यानी कि अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हम यूज़र से ये वैल्यू ना लेते तो क्या होता, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते, कोई नंबर दे देते, तो फिर क्या होना था। अब देखते हैं, हम यूज़र से वैल्यू नहीं लेते, हम सिंपली इधर हम नंबर दे देते हैं, तो क्या होगा। हम यूज़र से वैल्यू लेकर भी देखेंगे। हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे, देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए, लेट्स सपोज हम कोई सेमीकोलन डालना भूल गए हैं, या हमने सिंटैक्स की कोई मिस्टेक कर दी है, या हमने फंक्शन बनाते वक्त कोई मिस्टेक कर दी है, तो हमें यहाँ पे हमारा कंपाइलर बता देता है कि आपके पास एरर है, आपके प्रोग्राम में एरर है। सो हम क्या करते हैं, हम उस एरर को देख के पहले रिजोल्व करते हैं और उसके बाद जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा प्रोग्राम अब एरर फ्री है, अब इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, तो फिर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसको रन करते हैं। सो हम अपने इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आएगी, योर नंबर स्क्वेयर इज़ 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू 2 दे दी है। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे, आपको याद होगा, हमने ये सीखा था कि जब सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो सबसे पहले जो पार्ट एग्जीक्यूट होता है आपके प्रोग्राम का, वो आपके मेन फंक्शन की बॉडी होती है। मेन फंक्शन की बॉडी में जो कुछ आपने लिखा होता है वो 1 बाय 1 क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और उसमें अगर आपकी कोई लिंकेज आ जाए, लिंकेज का मतलब ये है कि ये आपका जो फंक्शन है ये लिंक कर रहा है किससे, ये वाली इस स्टेटमेंट के अंदर जो ये पार्ट है ये लिंक कर रहा है आपके फंक्शन के साथ। सो ये क्या करेगा, यहाँ से कंट्रोल इसका मूव होगा कहाँ पर, आपके इस फंक्शन में। और इस फंक्शन में जब आपका कंट्रोल मूव होगा तो इस फंक्शन में कंट्रोल मूव होने के बाद फिर इस फंक्शन की बॉडी में हमने जो भी लिखा होगा वो सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है, वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने अपने कोड में लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। सो हमने इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को हमने समझना है कि आपका कंट्रोल जब आप कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, ये आपका फंक्शन है जिसको आपने डिफाइन कर दिया और अपने फंक्शन की बॉडी में आपने बता दिया कि हमने इस फंक्शन में करना क्या है या फंक्शन हमने किस पर्पस के लिए बनाया है। और रिटर्न वैल्यू आपने बता दी कि हमारी रिटर्न वैल्यू ये है। अगर हमने कोई रिटर्न वैल्यू अपने फंक्शन से ना लेनी हो तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो ये टाइप है फिर हम इसको इंट नहीं लिखते बल्कि इसको वर्ड लिख देते हैं, जैसे हम अपने मेन फंक्शन में लिखते हैं। मेन फंक्शन में हम वर्ड इसीलिए लिखते हैं कि हमने मेन फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती। सो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं। लेकिन अगर हमने अपने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो हमने क्या लिखना होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पर इंट लिखना होता है। सो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये जो फंक्शन है, ये जो कोड का हिस्सा है, ये कंट्रोल लेके जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कंट्रोल क्या होगा कि ये आर्गुमेंट्स है जो पास होगा आपके पैरामीटर के पास, और इस पैरामीटर के पास जब ये आर्गुमेंट आएगा, ये वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो फिर इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू को चेंज करें, लेट्स सपोज हम इस वैल्यू को 12 करते हैं, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 का स्केयर आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम वैल्यू यूज़र से लेते हैं। अब हम यूज़र को कहते हैं कि यूज़र हमें वैल्यू दे। सो यूज़र क्या करेगा, जब हम इसको बिल्ड करेंगे
और रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यूज़र से वैल्यू मांगेगा कि एंटर योर नंबर, कि एक नंबर जो है वो एंटर करें। सो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम 12 जो है वो नंबर देने के बाद एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा योर नंबर स्क्वायर इज़ 144। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा काम करेगा। हम थोड़ी सी और डिफरेंट वैल्यूज़ को भी लेके देख लेते हैं कि कुछ और डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हम लें तो हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। सो लेट्स सपोज हमने इसको रन किया और रन करने के बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पर देते हैं 34 और एंटर करते हैं तो 34 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू हमारी होती है 22, तो क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास 22 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वेरी इजी, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है कि आपका जो कंट्रोल है वो जैसे ही आपकी मेन फंक्शन की बॉडी में आपका जो कोड होता है जब वो एग्जीक्यूट होता है 1 बाय 1, हमें इस चीज़ के बारे में तो पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो आपका कोड है वो सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उसका एक सीक्वेंस है। पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन। आपको याद होगा कि हमने डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। लेट्स सपोज एक वेरिएबल है हमारा सम और उसकी वैल्यू हमारे पास है 23, और फिर किसी और कैलकुलेशन के बाद हमारे सम की वैल्यू क्या हो जाती है, सम +1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे सम की वैल्यू क्या हो गई है, हमारे सम की वैल्यू चेंज हो गई है। वैल्यू कैसे चेंज हो गई है कि सम में ऑलरेडी वैल्यू हमारी क्या थी 23, और अब सम के अंदर वैल्यू क्या है, अब सम के अंदर वैल्यू है 23 + 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 24। सो इस तरीके से 1 बाय 1, यानी कि जो लास्ट लाइन आपकी होगी, एक आपने वेरिएबल को आपने 10 टाइम आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो जो लास्ट में आपके वेरिएबल को वैल्यू साइन हो रही है वही वैल्यू आपकी कंसीडर होगी कि लास्ट आपके वेरिएबल की वैल्यू वो है जो लास्ट में वेरिएबल एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा कोड है वो 1 बाय 1, यानी कि पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक ही यहाँ पे एक हमारे पास पैरामीटर था। अगर लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर होते, अब हम कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर होते, इंट x और इंट y भी होता, और हम यहाँ पर क्या करते, हम यहाँ पे x इंटू एक्स करने की बजाय हम x इंटू वाई करते, x इंटू वाई करते, और यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर भी यूज़र से हम 2 वैल्यूज़ लेते, एंटर योर फर्स्ट नंबर, और फिर हम यूज़र को कहते प्रिंट एफ के थ्रू एंटर योर सेकंड नंबर, और फिर हम स्कैन एफ के थ्रू क्या करते, जो यूज़र सेकंड नंबर एंटर करता, स्कैन एफ के थ्रू हम उस नंबर को असाइन करवा देते अपने वेरिएबल को, किसको, हम एक और वेरिएबल यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे नंबर है, लेट्स सपोज इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, और दूसरे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, दूसरे को नंबर 2 कह देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम वैल्यू असाइन करवा देंगे, साइन का यूज़ करते हुए नंबर 2। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू नंबर 1, यहाँ से वैल्यू नंबर 1 के पास चली जाएगी, यहाँ से वैल्यू नंबर 2 के पास चली जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम x + y कर देंगे। सो अब देखते हैं कि अब हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। सो यहाँ पे भी जब हमने अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है तो यहाँ पे भी हमने नंबर 1 देना है और फिर हमने क्या देना है, नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं कोड चेंज कर रहा हूँ, इस कोड को चेंज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा फंक्शन काम किस तरीके से करता है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा फंक्शन काम किस तरीके से करता है तो फिर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम आ जाएगा तो हम उसको ईजिली हैंडल कर लेंगे, हम ईजिली उस फंक्शन में काम कर लेंगे। सो अभी देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। फिर हम इसको रन करेंगे और फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज हम 12 देते हैं और सेकंड नंबर भी हम 12 देते हैं, एंटर करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो 24। अब स्क्वायर हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सम।
इसकी जगह सम लिख देंगे और यहाँ पे हम सेकंड नंबर लेंगे। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, इसको एंटर करते हैं, यूजर से फर्स्ट वैल्यू लेंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू इज़ 100 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 200। जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास योर नंबर सम इज़ 300। इस सम के स्पेलिंग यहाँ पर ठीक नहीं है, सो सम के स्पेलिंग क्या होंगे, SUM। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने इस प्रोग्राम को सॉल्व किया, और जो हमारी बुक के अंदर जो प्रोग्राम था हमने उसको भी सॉल्व किया, और हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज भी किया और चेंज करके देखा कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। हमारे पास एक पैरामीटर था, हमने अपने पैरामीटर को इंक्रीज़ किया, हमने 2 पैरामीटर किए। डियर स्टूडेंट्स की इन पैरामीटर्स को हम 3 भी कर सकते हैं, हम 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि जो पैरामीटर्स आपके यहाँ पे होंगे फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी पास करेंगे। वो आर्गुमेंट्स आप यहाँ से पास करेंगे तो वो आर्गुमेंट्स आएंगे आपके यहाँ पे इन पैरामीटर्स के पास, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो आपका कोड होगा वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने खुद भी अपने जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 5 की, आपने इसको सॉल्व करना है 1 बाय 1। हम भी इसको लेक्चर्स में 1 बाय 1 सारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज को कवर करेंगे और देखेंगे कि फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया int² के नाम से, और फिर हमने उस फंक्शन को एक पैरामीटर पास किया int x के नाम से, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस x की वो जो वैल्यू थी x, उसका स्क्वायर फाइंड किया। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।